नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष दीक्षा जो कक्षा 7 की पुस्तक है, पाठ 15 मन भावन सावन की जो कविता है, इसकी व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। और इसमें जो संबंधित व्याकरण भी होगी उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं इस कविता में, प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन का सावन का उल्लास भरने की कामना की है। देखिए, मन भावन, मन को भावन यानी मन को भाने वाला सावन। जब सावन का महीना आता है तो लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उससे पहले हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है और उसमें आदमी गर्मी की वजह से बहुत परेशान होता है। जैसे ही बारिश की बूंदें आती हैं तो मन सबका खिल जाता है, चाहे वो इंसान हो, धरती हो, पेड़ पौधे हो, सभी खुश होते हैं। तो देखते हैं कविता को। और ये बिल्कुल तथ्य जनक बात है कि जब भी बारिश आती है, बहुत लोग बहुत इंतजार करते हैं। बारिश नहीं होती है तो भी लोग परेशान रहते हैं कि कब वर्षा होगी, कब बादल बरसेंगे, कब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। इस तरह की हमेशा बात होती है। देखिए कविता, ये कविता सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदें तरियों के छंद के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 बादल कैसे बरस रहे हैं सावन के। पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के मन भावन सावन नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इसमें जो हमारा प्रसंग होगा कि इस कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है, बताया है। ठीक है, वर्णन किया है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि सावन के बरसते बादल का कैसा लग रहा है। कवि कहता है कि सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं, यानी झमझम करके मेघ बरसते सावन की इस तरह से बरस रहे हैं। और छम छम गिरती बूंदें, और बूंदें कैसी गिरती हैं, छम छम, जैसे पायल नहीं बजती है छम छम, तरुओं से छन के, यानी जो हम तरुआ पेड़ों पे बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं, फिर वहाँ से जब वो नीचे गिरती हैं तो उस समय की बात कर रहा है। छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, यानी बादल जब बारिश होती है, सावन का पानी गिरता है पेड़ पौधों पे, तो बड़ी बड़ी बूंदें जब पेड़ों से गिरती हैं नीचे तो कैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई पायल बज रही हो, छम छम करके गिरती है। तो बादल की बूंदें पेड़ों पर गिरती हैं और उनसे छनकर पृथ्वी पर छम छम की आवाज़ करने लगती हैं। चम चम बिजली चमक रही है उर में घन के, उर माने हृदय। उर क्या होता है हमारा, मैं कठिन शब्द भी ले देती हूँ, ये हमारा हृदय होता है। उर होता है हृदय। तो उर के घन के, घन यानी बादल के, तो क्या होता है, बादल से चमचम करके बार बार बिजली चमकती है, यानी उसके हृदय पर। जब देखोगे आप लोग आकाश में बारिश हो रही होती है, बिजली उसके बीच बीच में चमकती है, चमचम, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि चमचम बहुत लाइट तेज हो जाती है ना, जैसे चमकती है, उसी तरह का। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। फिर क्या कहते हैं कि दिन में अंधेरा होता है, तम, तम माने अंधेरा, तम होता है अंधेरा, सपने जगते मन के। और जब दिन में अंधेरा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, मानो स्वप्न देख रहे हों। तो इस तरह का मतलब हमारे सामने चित्रण दिखाया है कवि ने कि बारिश होती है तो दिन में अंधेरा हो जाता है और इंसान सपने देखने लगता है, जगते मन के। ठीक है, कि बारिश हो रही है, क्या करना है। ये देखिए सुंदर सा चित्रण देखिए बारिश का है। देखिए इसमें क्या क्या हो रहा, बारिश की बूंदें हैं और ये देखिए मेढक है, टटर कर रहा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो हम इन कविता को पढ़ाने से पूर्व हम बारिश से संबंधित प्रश्नों को बच्चों से पूछना है। यहाँ जैसे कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को हमेशा पूछिए। अब इसके बाद है, पंखों से रे फैले ताड़ों के दल, है दल यानी समूह, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। करतल होती है, क्या होता है, जो हाथ की चौड़ी चौड़ी होती हैं
तर तर पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। जब हमारे कोई शेड लगा होता है घर के ऊपर, जैसे हम लोग छाँव के रोकने के लिए अपने घर में छत पे लगा देते हैं, जब उस पे बूंदें गिरती हैं तो कैसी आवाज़ आती है उसकी? तड़ 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 पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप कर झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। इसमें बिल्कुल ही स्वाभाविक वर्णन है, बिल्कुल। क्या कहते हैं फिर? ताड़ के पत्ते पंखों से नजर आते हैं, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। जो ताड़ों का समूह है कैसे लगता है? वो पंखों से नजर आता है। लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। क्या है उसकी? लंबी लंबी। इसमें उपमा यानी तुलना की जा रही है। लंबी लंबी अंगुलियां हैं और चौड़े उसके करतल, जो हाथ की हमारे करतल होता है उस तरह से दिख रहा है। उसकी उंगलियां लंबी हैं और जो हथेली जो है वो चौड़ी है। तर तर पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, और जब उन पर पानी गिरता है तो ऐसे आवाज़ ऐसे आती है जैसे तड़ 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 तड़। जैसे बता रहे ताड़ के पत्तों पर जब गिरेगा तो आवाज़ इस तरह की आती है, चंचल, टप टप करती मुख से जल बूंदे झलझल। और जब उन पर पानी को धार तर तर करके पड़ती है, हाथ और मुंह से बूंद झिलमिल करती हुई टप टप करती है, टप टप करती मुख से जल बूंद जलमल। और क्या होता है कि हाथ और मुंह से बूंद झिलमिल करती हुई टप टप गिरती है। एक उन्होंने ताड़ के पत्तों की तुलना की है। ताड़ के पत्ते को एक मानव की तरह देखा गया है, मानवीकरण अलंकार है इसमें। जैसे ताड़ के दल कैसे हैं? पंखों से हैं, ठीक है। और जो पंखों और उनकी जो हाथ की उंगलियां लंबी लंबी उंगलियां हैं, चौड़े हैं करतल, जो हथेली चौड़ी है, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की। जब उन पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो उन पर से वो गिरती हुई टप टप करती, मुख से ऐसे लगता है जैसे मुंह से गिरती हुई झिलमिल करके टप टप गिर रही हों। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंस मुख हरियाली में खक्कुल गाते मंगल। देखिए इसमें कभी संदर्भ वही रहेगा और इसमें कभी भी संदर्भ और प्रसंग सेम वही रहेगा, यानी उपरोक्त रहेगा जैसे ऊपर वाला था। तो अब इसमें कहते हैं, कवि ने सावन के बरसते बादलों का जो चित्रण किया है उसमें कवि कहते हैं, नाच रहे हैं पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बेहवल। आप कभी बहुत ही अच्छी स्वाभाविक चित्रण किया गया है इसमें। जब आप बारिश होती है, नीम के जो पेड़ होता है उसको देखिए, कोई भी पेड़ होते इसमें नीम का दिया है कि उसमें ऐसे लगता है जैसे वर्षा के कारण पीपल के पत्ते नाच रहे हैं पागल हो ताली देते चलदल, झूम रहे सिर नीम हिलाते सुख से बेहवल। इसमें वर्षा के कारण पीपल के पत्ते मानो ताली बजा बजा कर नाच रहे हो और नीम की पत्तियां आनंदित होकर के बेहवल होकर झूम रही हैं। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। हर सिंगार, जब बारिश होती है तो हर सिंगार का जो हमारा वृक्ष होता है, जो पौधा होता है, उससे सारी फूल झड़ने लगते हैं, वो गिरता पानी तो हर सिंगार के फूल झड़ रहे हैं और बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। ऐसी सुखद हरियाली, हंसमुख हरियाली में खक्कुल गाते मंगल। ऐसी सुखद हरियाली यानी इस तरह का जब वातावरण आता है सावन का, तो क्या होता है, खगकुल पक्षी कुल गाते मंगल। और जो ऐसे वो जैसे मंगल गीत गाए जाते हैं, जैसे हमारे शादी ब्याह में मंगल गीत गाते हैं, कोई अच्छा दिन आता है तो हम लोग बहुत सारा गाना वाना गाते, ठीक वैसे ही इनके यहाँ मंगल गीत गाए जाते हैं। कौन गाता है? खगकुल गाते हैं। कब गाते हैं? क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा दिन यही होता है कि जब वो बारिश आती है, तब खासकर मेढकों के लिए। एक मिनट, ब्लर हो रहा है, देखिए। हाँ ठीक है, अब आया है, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याओ म्याओ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोहन बालक आध्र मुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमर फिर मेघ गगन में भरते गर्जन। बहुत ही अच्छी स्वाभाविक बात है और इसमें बता रहे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे से इसको बता भी पाएंगे अगर उनसे हम प्रश्न करते हैं कि बारिश के दौरान क्या क्या होता है, तो कौन कौन से पक्षी, कौन से जानवर क्या क्या करते हैं, ये भी बच्चे इसमें बहुत ही आपके साथ
संलग्न होंगे बताने में और इसमें भाग भी लेंगे अपनी विचारों के द्वारा। तो क्या कहते हैं कि ऐसी सुखद हरियाली में मेंढकों की टर्टर और झिल्ली बजती झनझन और झिल्ली की झनझन और मोर की म्याऊं म्याऊं रे मोर और मोर की म्याऊं म्याऊं प्यू प्यू यानी चातक है नी पपीहा प्यू प्यू करके पपीहे की आवाज़ सुनाई देगी। उड़ते सोन बालक आद्र सुख से कर क्रंदन, और जो बगुला है, ठीक है, और बगुले सुखी हो करके अपनी बोली बोलकर उड़ जाते हैं। आद्र गीला सुख से कर क्रंदन और आवाजें करते हैं। घुमड़ घुमड़ फिर मेघ कन में भरते गर्जन। इसमें वही कह रहे हैं कि बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया है। अगला है, बहुत ही सुंदर कविता है और मन भावन कविता है, मन को छूने वाली, हृदय को स्पर्श करने वाली कविता है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते बे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में मन भावन। तो इसमें फिर आगे कवि क्या कह रहा है देखिए। कवि ने बरसते बादलों के का जो चित्रण किया है उसमें आगे क्या कहते हैं कि रिमझिम करके बूंदें आवाज़ कर रही हैं, क्या कुछ कहते हैं बूंदों के स्वर, अब उनकी भाषा तो वही जाने। रोम सियर उठते छूते पे भीतर अंतर, और जब बारिश होती है तो उसमें रोमांच आ जाता है, मानो कुछ कह रही हो, हृदय प्रभाव करता है, ठीक है। धाराओं पे धाराएं झरती धरती पर, और पानी जब बहुत तेज बरसता है तो आप लोग देखते हैं नालियाँ बहने लगती हैं, अब धाराएं पे धाराएं बहती, रज के कण कण में तृण तृण को, और उसकी धरती की जो कण कण यानी मिट्टी की एक एक कण को तृण तृण पत्ते पत्ते को वो पुलकावली यानी सुखद अनुभव देती हैं। इसमें क्या कह रहा है एक बार फिर देख लेते हैं। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में भरे अंकुर फूट रहे हैं, कभी का मन पानी की धारा रूपी रस्सी के सहारे झुकना चाहता। रज के कण, ये देखिए आगे, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वारी की धार, वारी यानी पानी की धार को पकड़ करके मेरा मन झूल रहा, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। क्या कहते हैं कहते हैं कवि का मन पानी रूप की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है और सबके द्वारा घिर कर उनसे सावन के गीत गाने को कहता है। कभी इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब, जब बारिश होती है तो क्या होता है, इंद्रधनुष निकलता है, सभी जानते हैं। फिर आए जीवन में सावन मन भावन, और जो इंद्रधनुष होता है आप उसको जब बहुत ध्यान से लगेगा तो ऐसा लगता है जैसे झूला कोई घला हो। तो इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब उन, तो कहते हैं कभी इंद्रधनुष के झूले में आओ सब मिलकर झूलने के लिए कहता है, और कामना करते हैं मन को अच्छा लगने वाला सावन है, बार बार सुखी बनाए सबको, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कहते हैं हर बार सावन आए और सबके जीवन में सुखियाँ लाए। ये जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति प्रेमी है, पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 इसी में अल्मोड़ा जिले में हुआ था। पंत जी की प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं इनको। पल्लव गुंजन इग्वांत इग्वाणी स्वर्ण धूली चितंबरा आदि उनकी प्रख्यात रचनाएं हैं, और 28 दिसंबर 1977 उनका निधन हो गया था। अब देखिए इस कविता में बहुत सारी चीज़ें दी रखी हैं, और पहली बात तो इसमें अनुप्रास अलंकार कई जगह है। देखिए झम झम झम, जो एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ सारे में अनुप्रास, ये देखिए अनुप्रास अलंकार है, ये इसमें अनुप्रास अलंकार है।
अब दूसरी बात, इसमें ये जो बीच बीच में चिन्ह लगा है, इसमें योजक चिन्हों का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया गया है। योजक चिन्ह है सारे, बीच में लगा है योजक चिन्ह है, ठीक है। योजक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है और अर्धविराम का, ठीक, अर्धविराम नहीं सॉरी अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। और इसमें हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। क्या देखेंगे इसमें हम? व्याकरण से संबंधित और चीज़ें क्या है इसमें? लंबी लंबी अंगुलियां हैं थोड़े, अल्प 3 तो पूर्ण विराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक तो कहीं नहीं दिखा मुझे। हाँ ठीक है, ये इतने सारे इसमें चिन्ह हैं। और हम इसमें क्या देख सकते हैं कि इन कविताओं में अनुप्रास अलंकार है, बस इतना है। और तुलना की गई है, अनुप्रास अलंकार है। जो कठिन शब्द हैं, अब इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं और ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनके हम पर्यायवाची भी बना सकते हैं, ठीक है। और खग का है, जैसे खग के हैं, खग का पर्यायवाची बन सकता है, ठीक है। कहते मंगल का हो जाएगा पर्यायवाची। और घन भी था, घन का भी बनेगा, जैसे घन है इसका भी पर्यायवाची बनेगा। ये देखिए घन है, घन का बन जाएगा पर्यायवाची। बिजली का बनेगा पर्यायवाची, मैं ऐसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जैसे मैं यहाँ से पर्यायवाची लिखना हो। पर्यायवाची किस किस के इसमें से आप निकल आएंगे? इसमें घन है, तम है, ठीक है, सावन है, ठीक है, और बिजली है। मतलब इन सब के हम बहुत सारी चीज़ें ढूंढ के हम बच्चों से, देखिए आप 1-2 बताइए, फिर उस तरह से बच्चे, खग है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक थोड़े से बता रही हूँ, बाकी आप बच्चों से भी पूछें और उनसे कहें कि इसमें से ढूंढें। तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ग्रुप्स। धन्यवाद। यदि कोई सुझाव हो तो भी आप दीजिए। धन्यवाद।